गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी चैप्टर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गाल्जी काय, गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी। गाल्जी काय, गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी जिसका अध्ययन हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो क्या होती है गाल्जी बॉडी, कैसी इसकी संरचना होती है, क्या इसके कार्य होते हैं, इन सब का आज हम अध्ययन करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो अब हम चलने वाले हैं गाल्जी उपकरण, गाल्जी बॉडी की तरफ। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी। गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी जो कि अंतः झिल्ली तंत्र एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग है। हमने जैसे पिछले लेक्चर में बात भी की थी कि अंतः झिल्ली तंत्र में वो कोशिकांग उपस्थित होते हैं, वह शामिल होते हैं जिनकी संरचना और जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे टूट कर ही क्या निर्मित होती है गाल्जी काय। गाल्जी काय और ईआर दोनों उत्पन्न करते हैं लाइसोसोम, और साथ ही साथ रिक्तिका जो है वो भी इन्हीं से उत्पन्न होती है। मतलब ये चारों के चारों जो है ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, और इन सभी सदस्यों को हम कह सकते हैं अंतः झिल्ली तंत्र। तो अंतः झिल्ली तंत्र में कौन कौन से कोशिकांग हमने बात कर ली है। अब हम पढ़ने वाले अंतः झिल्ली तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और दूसरे नंबर का कोशिकांग, जिसको हमने क्या नाम दिया है, गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी। गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी की अगर हम बात करें तो इस गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय की खोज सर्वप्रथम किसने की है? सबसे पहले कैमिलो गाल्जी, एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिसने इनको खोजा है, देखा है, वो वैज्ञानिक कौन है? कैमिलो गाल्जी। यहाँ वैज्ञानिक का नाम याद रखने की आवश्यकता आपको है ही नहीं, कारण कि गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने अपने नाम के आधार पर ही इसका नाम क्या रखा है? गाल्जी उपकरण। तो सीधी सी बात है, यहाँ वैज्ञानिक का नाम याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी को किसने खोजा? कैमिलो गाल्जी ने, सी गाल्जी ने। कैमिलो कभी नहीं पूछेगा, हमेशा आपसे पूछी जाती है सरनेम। तो कैमिलो गाल्जी जो गाल्जी है, उन्होंने इसको गाल्जी उपकरण को देखा, जो किसके समीप है? केंद्रक के समीप है। क्यों? क्योंकि केंद्रक की बाह्य झिल्ली से, हमने कल ही देखा है कि जो केंद्रक है, इस केंद्रक की बाह्य झिल्ली, दोहरी इकाई झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है केंद्रक, और केंद्रक की बाह्य झिल्ली से असंख्य झिल्लियों का जाल इस प्रकार से लगा होता है, जिसे हमने नाम दिया था ईआर, अंतः प्रद्रव्य जालिका। और यह ईआर की कुछ दीवारें टूटकर निर्माण किसका करती है? गाल्जी उपकरण का। ईआर की कुछ दीवारें टूटकर, ईआर की कुछ झिल्लियां टूटकर किसका निर्माण करती है? गाल्जी उपकरण का। तो ये केंद्रक के समीप पाया जाता है। सबसे पहले रंजित जालिकावत संरचना है, जाल है ये दिख रहा, झिल्लियों का, असंख्य झिल्लियों का। ईआर क्या होती है? जाल। तो ये जाल जैसी संरचना है, असंख्य झिल्लियों का ये जाल है, और सघन रंजित है। रंजित मतलब कलर करना। जब इसको हम स्टेन करते हैं, अंग्रेजी में स्टेन कहा जाता है, हिंदी में रंजन कहा जाता है, तो जब इसको स्टेन करते हैं, कलर करते हैं, तो इसका कलर आता है डार्क। इसीलिए ये सघन रंजित संरचना है गाल्जी उपकरण। आगे अगर हम बात करें गाल्जी बॉडी की, गाल्जी काय की, गाल्जी उपकरण 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर वाली कई डिस्क के आकार की चपटी संरचनाएं या सिस्टर्नी का बना होता है। हमने देखा है कि ईआर जो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, ईआर भी वेसिकल, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी मतलब पतली पतली इस तरह से नलिका नुमा संरचना होती है, इस तरह से जमी होती, जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। यह सिस्टर्नी है जो कि क्या है? चपटी। और कुछ इस प्रकार से गोलाकार संरचना होती है, डिस्क नुमा संरचनाएं होती है। इन दोनों संरचनाओं से क्या बना होता है? गाल्जी उपकरण।
गाल्जी उपकरण या गाल्जी इकाई चपटी इस तरह की संरचनाएं होती है या फिर गोलाकार डिस्क के समान होती है। ज़्यादा आकार में बड़ी नहीं है, 0.5 से लगाकर 1.0 माइक्रोमीटर तक होती है। आगे अगर बात करें इसकी संरचना, आप देखेंगे हम चित्र के माध्यम से, ये एक दूसरे के ऊपर समांतर होती है। ये जो सिस्टर्नी है, यहाँ एक सिस्टर्नी नहीं है, एक पतली पट्टी नहीं है। इस तरह से यह सिस्टर्नी, दूसरी सिस्टर्नी, तीसरी सिस्टर्नी। ये जो है चपटी संरचनाएं, इनमें पदार्थ भरे होते हैं। ये जो चपटी संरचनाएं एक दूसरे के किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो ये एक दूसरे के ऊपर समांतर क्रम में इस तरह से जमी होती है, जो क्या निर्मित करती है? गाल्जी इकाई का निर्माण करती है। आगे गाल्जी इकाई की संरचना देखते हैं हम। यह है गाल्जी इकाई की संरचना। इस गाल्जी इकाई की संरचना, गाल्जी सम्मिश्रण मतलब गाल्जी apparatus सिस्टर्नी भिन्न संख्या में उपस्थित होती है। ये जो हमने देखा है कि पतली पतली पट्टी जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये कई सारी पतली पतली पट्टी जो दिख रही है, ये समांतर क्रम में क्या जमी हुई है? सिस्टर्नी। और ये जो सिस्टर्नी होती है, इन सिस्टर्नी के अंदर भरे होते हैं पदार्थ। अब यहाँ ध्यान से समझना है, इन सिस्टर्नी के अंदर भरे होते हैं पदार्थ। और ये गुब्बारे जैसी संरचना होती है, अंदर से खोखला जिसमें पदार्थ भरे हैं, लिपिड, प्रोटीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये सारे पदार्थ इनमें भरे हैं। इन पदार्थ का जमाव धीरे धीरे करके एक कोने पर होने लगता है, और जब जमाव होता है तो क्या हो जाता है ये समझना है, यहाँ से देखना है कैसे जमाव होता है। इसी का चित्र आगे बढ़ा रहा हूं मैं यहाँ। ये जो पदार्थ भरे थे, ये पदार्थ यहाँ आ गया, एक कोनों में पदार्थ का जमा होने लगा। फिर ये वाला हिस्सा जो है, तो ये वाला हिस्सा गुब्बारे की तरफ फूला और बाद में ये गुब्बारे टूट गए, अलग हो गए। तो ये सिस्टर्नी अलग रह गई, ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी अलग रह गई, और ये जो गोलाकार संरचना बनी, इन्हें क्या नाम दिया है? वेसिकल। तो गाल्जी इकाई में सिस्टर्नी, वेसिकल और वैक्यूल्स, रिक्तिका, ये है रिक्तिका, यह है वेसिकल और यह है सिस्टर्न। इस प्रकार से 3 संरचनाएं बनती है। वैक्यूल्स जो होता है ये बड़ी संरचना है, अगर बड़ा गोला बने तो उसको रिक्तिका कहा जाता है। यहीं पर ये छोटे गोले बने तो वेसिकल, और बड़ा गोला बना है, इस प्रकार से बड़ा गोला बना है यहाँ पर, तो उसको क्या नाम दिया गया है? रिक्तिका। बड़े गोले को रिक्तिका, छोटे छोटे गोले को क्या कहा गया है? वेसिकल। ये ध्यान रखना है कि गाल्जी इकाई का मुख्य कार्य है पदार्थ की पैकेजिंग करना, पैकेट्स बनाना। हम जानते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के पश्चात, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है राइबोसोम पर, इसी कारण राइबोसोम को फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है राइबोसोम, और राइबोसोम जो प्रोटीन की फैक्ट्री है, उस प्रोटीन संश्लेषण के पश्चात उस प्रोटीन में होते हैं परिवर्तन, और वो परिवर्तन का काम करता है गाल्जी बॉडी, गाल्जी इकाई। उन प्रोटीन्स की संरचना में परिवर्तन करके उनको थैलियों में पैक करता है। ये थैलियां हैं, वेसिकल्स क्या है? थैलियां। वैक्यूल्स या रिक्तिका भी थैली। ये छोटी थैली है, बड़ा बोरा, रिक्तिका बोरा है, और थैली क्या है? वेसिकल्स। इनमें उन पदार्थों को पैक कर देती है। इस पैकेजिंग प्रक्रिया जो है, ये पैकेजिंग प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ चलती है? गाल्जी इकाई में। गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य ही पदार्थों की पैकिंग करना है। जैसे सर्फ फैक्ट्री में सर्फ बनता है पाउडर के रूप में,
पर क्या हम जब दुकान पे पाउडर लेने जाते हैं, सर्फ लेने जाते हैं कपड़े धोने का, तो क्या सर्फ हम लाते हैं तो खुला ले आते हैं 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो? नहीं, पैकेट्स में लाते हैं, 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम। तो व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार पैकेट्स बनाए जाते हैं। जैसे अगर छोटा परिवार है तो 1 किलो पैकेट में काम चल जाए, बड़ा परिवार है 5 किलो का पैकेट चाहिएगा, और बड़ा परिवार है तो 1 बोरा भर के ले आते हैं वो सर्फ का। वैसे ही काम यहाँ चल रहा है। छोटी छोटी थैलियाँ, बड़ा बोरा, रिक्ति का बड़ा बोरा है, और छोटी छोटी थैलियाँ क्या है? वेसिकल्स। तो ये वेसिकल्स सिस्टर्नी पाइप जैसी संरचना समांतर क्रम में जमी होती एक दूसरे से। ये पाइप जैसी संरचना समांतर क्रम में जमी होती, बाद में इनमें पदार्थों का पैकेजिंग होती, जमाव होता है, और इस तरह से ये पैकेट्स बन के बाहर निकलते हैं। आगे देख रहे हैं अब यहाँ से हम सिस्टर्नी बताया यहाँ पर, अब आगे चल रहे हैं हम। केंद्रक के समीप गाल्जी सिस्टर्नी सकेंद्रित रूप में व्यवस्थित होती है, जिसमें स्पष्ट उत्तल सतह शीर्ष सिरा और निर्माण सिरा फॉर्मिंग फेस और अवतल सिरा ट्रांस फेस या परिपक्व सिरा कहलाता है। अब इस चित्र के माध्यम से समझेंगे ये बात क्या की गई है यहाँ पर। बहुत आसान सी बात है। यहाँ ये शीर्ष फेस है, और ये वाला जो सिरा है जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर केंद्रक, ये है केंद्रक, और इधर वाला जो हिस्सा है जिसे हम ट्रांस फेस कह रहे हैं, ये वाला हिस्सा है कोशिका झिल्ली। ये केंद्रक वाला हिस्सा है और ये कोशिका झिल्ली वाला। केंद्रक से लगी होती है ईआर, और ईआर की कुछ दीवारें कुछ सिस्टर्नी टूटती है, और वो निर्माण किसका करती है? गाल्जी काय का। जो केंद्रक से टूटकर गाल्जी काय बन रही है, उधर की सतह को शीर्ष फेस कहा जाता है, और जो कोशिका झिल्ली की तरफ सतह जाती उसे कहा जाता है ट्रांस फेस। ये शीर्ष फेस है, इसे क्या कहा गया है? शीर्ष फेस, शीर्ष सिरा ये वाला, और इधर वाला सिरा क्या कहा गया है? ट्रांस फेस। क्या बोला गया है? ट्रांस सिरा। ये होती है फॉर्मिंग सतह, निर्माण सिरा, और ये होता है परिपक्वन सिरा, मैच्योर फेस। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि इस सिरे से अभी टूटकर ईआर की दीवार से क्या बनी है? गाल्जी उपकरण। ईआर की झिल्लियां टूट के गाल्जी काय निर्मित करती है, तो अभी अभी यहाँ से टूट के आई है, इसी कारण इसे क्या कहा गया है? फॉर्मिंग सतह, निर्माण सिरा। और इधर आते आते वो परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, जो कोशिका झिल्ली की तरफ है, जिसे क्या कहा गया है? ट्रांसफेस। कुछ वेसिकल्स इधर से आकर इस फॉर्मिंग सतह से जुड़ती है और अपना पदार्थ किसमें दे देती है? इसमें, सिस्टर्नी में। और सिस्टर्नी एक तरफ पदार्थ का जमाव करके फिर कुछ परिपक्व प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन करके इस तरह से वेसिकल निकालती है, छोटी छोटी गोलियां निकालती है। यह निर्माण होता है शीर्ष और ट्रांसफेस में। शीर्ष फेस जो होती है वो ध्यान रखना है, निर्माण सिरा है, अभी शुरुआत हुई है, और ट्रांसफेस परिपक्व सिरा है, जिसमें ये वेसिकल जो है ये पैकेट्स बनाने का काम तेजी से चलता, सारी पैकेट्स बन जाते हैं इधर के सिरे में। वो इधर अभी पैकेट बनने का काम चालू हुआ है, इधर पैकेट बनने का काम पूर्ण हो चुका है। इस तरह से गाल्जी काय कार्य करती है। आगे चलें यदि हम गाल्जी सम्मिश्रण मतलब गाल्जी ऑपरेटर्स का कार्य है पैकेजिंग करके पहुंचाना, पदार्थ की पैकेट्स बनाकर पहुंचाना। कहां पहुंचाती है? दो जगहों पर। गाल्जी सम्मिश्रण का दो कार्य है, पदार्थ की पैकेजिंग करके उसको पहुंचाना। कहां कहां पहुंचाना ये समझना है कि वो पदार्थ को कहां पहुंचाती है। बाह्य कोशिकीय स्थान पर, कोशिका से बाहर के स्थान पर। गाल्जी काय कोशिका के बाहर भी पदार्थों को पैकेट्स बनाकर छोड़ती है। दूसरा, अंतः कोशिकीय स्थान, कोशिका के अंदर भी वो उन थैलियों को पहुंचाती है। जैसे हमारे यहाँ अगर फैक्ट्री में प्रोडक्ट उत्पादित हुआ तो हमारे देश में भी काम आता है और देश से बाहर विदेश में भी भेजते हैं हम। वैसे गाल्जी काय जो होती है वो गाल्जी काय
कोशिका के अंदर भी पदार्थ को भेजती है और कोशिका से बाहर भी पदार्थ को भेजती है। इसे कह सकते हैं हम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। क्या बोल सकते हैं इसे हम? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। क्या बोल सकते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है? इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पदार्थों को एक व्यवस्थित दिशा देती, कहाँ पहुंचाना है, व्यवस्थित जगह पर पहुंचाने का काम भी इसी का है। पदार्थ से पैकेट्स बनाती है, पैकेज बनाती है, उन पैकेट्स को व्यवस्थित वेसिकल को व्यवस्थित पहुंचाने का काम भी इसी का है। इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा है। जो पदार्थ वेसिकल के रूप में पैक होता है, ईआर के सिरे से फेस से जुड़कर परिपक्व फेस की तरफ बढ़ता है। तो वो जो पैकेट्स बन गए हैं, वो पैकेट्स किस सतह से एंटर होते हैं? शीर्ष सतह से। और कहाँ से निकल जाते हैं? ट्रांस सतह से निकल जाते हैं और उनको व्यवस्थित पूरे कोशिका में भेज देती है। कोशिका में और कोशिका के बाहर, दोनों जगह पर, बाह्य कोशिक स्थान और अंत कोशिक स्थान, दोनों जगह पर पहुंचाने का कार्य भी किसका है? गाल्जी उपकरण का, गाल्जी इकाई का। आगे चलते हैं इसमें। तो यह बात सिद्ध करता है कि गाल्जी उपकरण ईआर से निकट संबंध रखता है। निकट संबंध तो रखता है क्योंकि ईआर से टूटकर तो ये बनती है। प्रोटीन संश्लेषण का काम राइबोसोम के द्वारा होता है। मैंने बार बार बताया प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम, जो कि ईआर से जुड़ा रहता है। जो किससे जुड़ा रहता है? ईआर से। और हमने बात भी की, जो ईआर से राइबोसोम जुड़े हैं तो सतह खुरदुरी, इसलिए आर कहा। और राइबोसोम जिस ईआर पर अनुपस्थित होते हैं उसे हमने स्मूथ ईआर, चिकनी ईआर या एसईआर कहा है। प्रोटीन्स का पुनः रूपांतरण गाल्जी उपकरण के सिस्टर्नी में होता है। हमने देखा कि प्रोटीन का रूपांतरण होके वो थैलियों में बंद होता है, जो कि ट्रांसफेज से स्त्रावण के पहले, ट्रांसफेज से जो स्त्रावित होता है प्रोटीन, उससे पहले उसका रूपांतरित करके उसे ट्रांसफेज से निकाल दिया जाता है। मतलब कच्चा माल आता है सिस फेज से, उस प्रोटीन में रूपांतरण करके ट्रांसफेज से निकाल दिया जाता है। इस तरह से कार्य चलता रहता है। पौधों में गाल्जी उपकरण कोशिका भित्ति के पदार्थ का संश्लेषण करते हैं तथा कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका पट्टी में सहायता करती है। पौधों में, ध्यान रखना, पौधों में गाल्जी उपकरण को कहा जाता है डिक्टियोसोम। पौधों में गाल्जी उपकरण का नाम क्या दिया है? डिक्टियोसोम। और पौधों में गाल्जी उपकरण की जो थैलियां होती है, ये थैलियां निर्माण करती है कोशिका पट्टी का। कोशिका पट्टी क्या होती है? तो जब पादप में कोशिका विभाजन होता है, अब देखते हैं पादप में जो कोशिका विभाजन होता है, ये है यहां पर पादप कोशिका का चित्र बना रहा हूं मैं। कोशिका झिल्ली बनाते हैं अंदर की तरफ हम। कोशिका भित्ति, अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली। जब पादप में एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है तो आसान सी बात है, बीच में एक दीवार उठा लें। एक बीच में जैसे आप क्या उठाओगे? दीवार। बीच में यहाँ दीवार उठेगी और इस दीवार उठने से एक कमरे से दो कमरे बन जाएंगे। ये दो कमरे बन जाते हैं। अगर मुझे एक बड़े हॉल से दो कमरे निर्मित करना है तो क्या करूँगा? बीच में दीवार उठाऊंगा। दीवार किसकी उठाऊंगा मैं? वही पदार्थ जिससे दीवार बनी है, ईंट और सीमेंट। और यही काम कोशिका विभाजन में होता है। कोशिका विभाजन के समय एक पादप कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है और बीच में उठाई जाती है दीवार। और यह जो दीवार उठाई जाती है इसे कहा जाता है कोशिका पट्टी। ये बीच वाली दीवार क्या है? कोशिका पट्टी। और इस कोशिका पट्टी का निर्माण करती है वो थैलियां जिसको बनाया है किसने? वेसिकल या थैलियां जिसका निर्माण किया है गाल्जी इकाई ने।
तो गाल्जी काय वो थैलियाँ यहाँ पहुँचाती जिससे दीवार का निर्माण होगा। सीमेंट की बोरियां आ रही हैं यहाँ, और यहाँ पर निर्माण हो रहा है दीवार का, और इस दीवार को नाम क्या दिया है? कोशिका पट्टी। तो कोशिका पट्टी का निर्माण भी कौन करता है? गाल्जी उपकरण। किसमें? पादप में। जंतु में नहीं है, कि है काम केवल किसमें है? पादप में, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है? पादप में। तो यहाँ ये जो कार्य है ये समझ लिया हमने यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं इसमें। गाल्जी उपकरण संश्लेषण में महत्वपूर्ण है। क्या क्या संश्लेषित करती है गाल्जी काय? गाल्जी काय दो पदार्थ संश्लेषित करती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन और एक है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको मतलब वही कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। तो ऐसे पदार्थ का निर्माण करती है कि दो पदार्थों को जोड़ देती है, प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों पदार्थों का निर्माण भी कौन करता है? गाल्जी उपकरण। ग्लाइकोप्रोटीन्स और दूसरा क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स। तो इन दोनों पदार्थ का निर्माण भी कौन करता है? गाल्जी उपकरण। आगे चलते हैं। अगला हमारा एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है लाइसोसोम। लयन काय या लाइसोसोम। लयन काय या लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो इस लयन काय या लाइसोसोम का निर्माण भी होता है किससे? गाल्जी उपकरण से, और साथ ही साथ ईआर, दोनों ही निर्मित करती है किसको? लाइसोसोम को, लयन काय को। लाइसोसोम में सर्वाधिक भरा होता है। लाइसोसोम किससे भरे होते हैं? ये वो वेसिकल है, अरे वो थैलियां हैं जिनमें क्या भरा होता है? थैलियों में भरे होते हैं जल अपघटनीय एंजाइम। ऐसे एंजाइम जिन्हें कहा जाता है जल अपघटनीय एंजाइम। जल अपघटनीय एंजाइम का मतलब है कि ऐसे एंजाइम जो कोशिका में तोड़फोड़ करते हैं। जैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में तोड़फोड़ की अगर हम बात करें तो वो काम करती है जेसीबी, और इस कोशिका में तोड़फोड़ का महत्वपूर्ण काम कौन करता है? लाइसोसोम, लयन काय। इसमें क्या भरे हैं? जल अपघटनीय एंजाइम। सर्वाधिक जल अपघटनीय एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। लाइसोसोम झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं जो गाल्जी उपकरण के पैकेजिंग से निर्मित होते हैं। मतलब वही गाल्जी काय के पैकेट से बने हैं। ये इकाई झिल्ली से घिरे होते हैं, झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग हैं। झिल्ली से घिरे हैं, इनमें भरे होते हैं पदार्थ। इनमें क्या भरे होते हैं? पदार्थ। जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं। सर्वाधिक जल अपघटनीय एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। आगे बात करें, अकेला लाइसोसोम सर्वाधिक जल अपघटनीय एंजाइम से भरा होता है। लाइसोसोम सर्वाधिक किससे भरा होता है? जल अपघटनीय एंजाइम से, अकेला। हाइड्रोलिसिस पाचन करने में सक्षम है। ये जो लाइसोसोम होते हैं इनके अंदर जो एंजाइम्स है वो एंजाइम पाचन करने में सक्षम है। ये हाइड्रोलेज, एक महत्वपूर्ण एंजाइम जिनका नाम क्या है? हाइड्रोलेज। ये हाइड्रोलेज किसमें सक्षम है? पाचन करने में। क्यों? क्योंकि ये जल अपघटनीय एंजाइम को ही हम के उदाहरण है हाइड्रोलेज, और इसका मुख्य कार्य है पाचन। पाचन करना मुख्य कार्य किसका है? लाइसोसोम का। जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन का हो जाता है पाचन, और पाचन से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस वसा प्लस विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब के सब जो होते हैं ये भोजन में उपस्थित होते हैं, पर इन्हें तोड़ना पड़ता है। एक साथ होते हैं भोजन में। हम नाप तोल के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन नहीं ले सकते, और इन भोजन के इस टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन। और पाचन करना, तोड़फोड़ करने का कार्य मुख्य है हाइड्रोलेज एंजाइम का, जो कि किसमें भरा हुआ है? लाइसोसोम में। तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य है पाचन करना। आगे चलते हैं इसमें। पाचन करने में सक्षम है। किस किस का पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल, इन सबको, न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए तथा आरएनए, इन सबको तोड़कर ये क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं भोजन से, और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है, पाचन। आगे चलते हैं लाइसोसोम में। जल अपघटनीय एंजाइम अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं। ये जो जल अपघटनीय एंजाइम लाइसोसोम में भरे होते हैं, ये किस पीएच पर सक्रिय होते हैं? इस पीएच जो सक्रिय जिस पर होते हैं वो पीएच क्या है, अम्लीय, मतलब 7 से कम, 3, 4, 5 पीएच होता है। स्व अपघटन क्या है? लाइसोसोम स्व अपघटन करता है। अरे आत्महत्या की थैली है, ये तो सुसाइडल बैग है। लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। आतंकवादी हमारे यहाँ आते हैं, खुद पर बम बांध के आते हैं, खुद भी उड़ जाते हैं चिथरे चिथरे, और कई सारे मानवों को जान की, मतलब कई सारे मानव जो है, कई सारी जो जनता है, निर्दोष जनता है, वो भी मारी जाती है उस बम धमाकों में। किसके कारण? उन आतंकवादियों के कारण। और आतंकवादी जैसा ही काम कौन करते हैं? लाइसोसोम। इन लाइसोसोम को क्या कहा गया है? आत्महत्या की थैली कहा गया है। क्या कहा गया है? आत्महत्या की थैली, स्व अपघटन। क्या है ये स्व अपघटन? क्या है आत्महत्या की थैली? जब हम अत्यधिक बीमार पड़ते हैं या फिर हम भूख या अनशन पर जाते हैं, भूख या अनशन मतलब जैसे बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, ऐसे लोग जो अनशन पर जाते हैं, मतलब स्वयं भोजन को त्याग देते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे शरीर में क्या नहीं मिलेगा? भोजन। जब शरीर को बाहर से भोजन नहीं मिलेगा तो जो अंदर कोशिका है उसमें जो संचित भोजन होगा, वसा या प्रोटीन, उसका पाचन करना चालू कर देगा लाइसोसोम। पर जब वो खत्म हो जाएगा और 3 दिन तक हम भोजन नहीं कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अंदर के जो कोशिकांग होते हैं उन्हें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज प्रदान करता है लाइसोसोम। ऐसी परिस्थिति में केंद्रक जो है वो लाइसोसोम को ऑर्डर देता है कि जो दिखे उसका पाचन करो, लेकिन पाचन तो करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उसकी झिल्ली फटती है और सारे जल अपघटनीय एंजाइम कोशिकांगों का पाचन कर देते हैं, कोशिका की मृत्यु हो जाती है। और इसी कारण इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। इस लाइसोसोम को क्या कहा गया है? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या की थैली है। खुद तो मरेगा और पूरी कोशिका को मार डालेगा, पर वो स्थिति कौन सी है? भूख या अनशन पर केवल, अदरवाइज ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति नहीं होती है। तो भूख या अनशन के समय इस तरह की परिस्थिति आती जब लाइसोसोम अपनी झिल्ली तोड़ देता और सब कोशिकांगों का, अपनी ही कोशिका के कोशिकांगों का पाचन कर लेता है, कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है ऑटोलिसिस, स्व अपघटन। ऑटोलिसिस या क्या कहा है? स्व अपघटन। आत्महत्या की थैली से कहा गया है लाइसोसोम को। आगे चलते हैं, इसमें हम रिक्तिका। मैंने पहले भी बात की है कि पादप कोशिका में गुब्बारे जैसी संरचना होती है बड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं? रिक्तिका। ये दिख रही गुब्बारे जैसी संरचना पादप कोशिका में, ये केंद्रक, और ये बड़ी सी गुब्बारे जैसी संरचना है जिसे हमने क्या कहा है? रिक्तिका। रिक्तिका पादप कोशिका का मुख्य लक्षण है और रिक्तिका पादप कोशिका में ही पाई जाती है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा है। रिक्तिका की झिल्ली को क्या नाम दिया गया है? टोनोप्लास्ट। यह है रिक्तिका और इसकी झिल्ली को नाम क्या दिया है? टोनोप्लास्ट। रिक्तिका की झिल्ली को क्या नाम दिया जाता है? टोनोप्लास्ट। ये एक प्रकार की इकाई झिल्ली है जिसे क्या नाम दिया गया है? टोनोप्लास्ट। आगे चलते हैं, इसमें हम टोनोप्लास्ट क्या है? सीधी सी बात है, रिक्तिका की एकल इकाई झिल्ली से घिरी होती जिसे क्या कहा गया है? टोनोप्लास्ट। एक अकेली झिल्ली है, एक इकाई झिल्ली होती है रिक्तिका, और उस झिल्ली को क्या नाम दिया गया है? टोनोप्लास्ट। आगे चले अगर हम, तो रिक्तिका में उपस्थित रस बना होता है। रिक्तिका में जो भरा हुआ पदार्थ है वो बना होता है, किस किस से बना होता है?
पानी होता है उसमें मुख्य संचय होता है। रिक्तिका स्टोर हाउस जैसी होती है कोशिका में। कोशिका में रिक्तिका स्टोर हाउस जैसी होती है, पदार्थों का क्या करती है वो संचय। तो रिक्तिका स्टोर हाउस जैसी होती है, पदार्थों का वो संचय करती है, जिसमें मुख्य है पानी, उत्सर्ज्य पदार्थ, पदार्थ जो उत्सर्जन होता है वो पदार्थ, उपापचय पदार्थ जो मेटाबॉलिज्म में चलती है वो सारे पदार्थ का संचय करती है, और साथ ही साथ अपशिष्ट पदार्थ, बॉडी के वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ है उसका भी क्या करती है संचय। तो पानी, उत्सर्ज्य पदार्थ, उपापचय पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों का रिक्तिका क्या करती है संचय। तो रिक्तिका संचय कर रही है, और मुख्यतः संचय किसका करती है पानी का, और इसी कारण ये ओस्मोलरिटी परासरण को क्या करती है नियंत्रित कोशिका में। कुछ पादप कोशिकाओं के रिक्तिका द्रव्य में कुछ वर्णक एंथोसाइनिन भी उपस्थित होते हैं। एंथोसाइनिन वर्णक भी भरे होते हैं जो जल में घुलनशील वर्णक है एंथोसाइनिन, और इसी के कारण पादप में क्या आते हैं विभिन्न रंग। तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिका कोशिका का लगभग 90% आयतन घेरती है। रिक्तिका कितना आयतन घेर लेती है कोशिका का 90%, और परासंचरण नियम में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परासंचरण मतलब पानी की मात्रा को नियंत्रित करना, जैसे हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करती है किडनी या वृक्क। इन पादप कोशिका में वो जल की मात्रा को नियंत्रित करता कौन है रिक्तिका। तो रिक्तिका जल की मात्रा को क्या करती है नियंत्रित, किसमें पादप कोशिका में। अब ये रिक्तिका जो हमारी है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का हम जो हमने अभी पढ़ा उससे संबंधित यहाँ अध्ययन करेंगे और आगे चलेंगे। जल अपघटनीय एंजाइम अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? अभी हमने देखा लाइसोसोम। सही उत्तर क्या है? लाइसोसोम। जल अपघटनीय एंजाइम लाइसोसोम। अगला प्रश्न, एक पुरानी पादप कोशिका का लक्षण है, एक पुरानी पादप कोशिका का लक्षण है रिक्तिका अनुपस्थित, दो केंद्रक उपस्थित, केंद्रक अनुपस्थित, बड़ी रिक्तिका अनुपस्थित, बड़ी रिक्तिका अनुपस्थित। एक पुरानी पादप कोशिका का लक्षण है, पादप कोशिका बहुत पुरानी हो गई है तो एक बड़ी रिक्तिका उसमें क्या हो जाएगी अनुपस्थित, क्योंकि बड़ी रिक्तिका जो होती है वो नई कोशिकाओं में, नई पादप कोशिका जो अभी विकसित हुई है उसमें होती है। अगला प्रश्न है, रिक्तिका में उपस्थित होता है फाइकोसाइनिन, एंथोसाइनिन वर्णक। अभी देखा हमने कौन सा वर्णक है? एंथोसाइनिन वर्णक, जो उसको कलर देता है, रंग देता है, पानी में घुला होता है। केंद्रक के समीप सघन रंजित जलिका वत संरचना होती है। अभी देखा हमने गाल्जी सम्मिश्रण। अभी देख रहा वो कौन है? वो गाल्जी सम्मिश्रण। यहाँ ये सारे प्रश्न जो हमारे हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा जो टॉपिक था गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम और साथ में हमने देखा है रिक्तिका। ये तीनों सदस्य अंतःझिल्ली तंत्र के उपस्थित है, साथ में ईआर। ये चारों सदस्य अंतःझिल्ली तंत्र के हैं। धन्यवाद। बाकी अगले टॉपिक में देखेंगे हम।